नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रामगुंडम बांध कौन सा नदी पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का गम कहा जाता है? तो बिहार का गम या बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। ये गंगा की सहायक नदी है और इसका कुल लंबाई आपको 720 किलोमीटर मिलेगा। 720 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, और ये कुर्सेला नामक स्थान पे, ये जो है कोसी नदी कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा में मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है, आग का वलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, मतलब कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ये ताशकंद आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, निम्नलिखित सभ्यताओं को एक ऐतिहासिक कलाक्रम में रखते हुए कूट का सही चुनाव करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 5 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 1 4 2 3, मतलब कि पहले मिस्र हो जाएगा, फिर सुमेरियन, उसके बाद सिंधु घाटी और उसके बाद यूनानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर प्रश्न है कि मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो, तो देखिए, मार्को पोलो जो था आपको ये इटली का यात्री था और सबसे पहले मार्को पोलो प्रथम यूरोपियन था जो चीन की यात्रा पर था। ठीक है, चीन की यात्रा पर करने वाला प्रथम यूरोपियन था मार्को पोलो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न को ऐतिहासिक कलाकृति में रखते हुए दिए गए कूटों से ठीक उत्तर का चयन कीजिए। तो देखेंगे इसको हम लोग। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 2 1 3। तो 4 पहले मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद लेनिन हो जाएगा और उसके बाद महात्मा गांधी और माओ से तुम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस कौन था? तो पाइथागोरस आपको ये यूनानी था। ठीक है, पाइथागोरस यूनानी था जिसने पाइथागोरस प्रमेय की खोज की थी और ये एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि तत्व या एलिमेंट का सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो इसको एटम या परमाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था? तो ये पृथ्वी का पूरा चक्कर आपको मैगलेन लगाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, कोलंबस था अमेरिका का खोज किया था, वास्को डी गामा भारत का खोज किया था 1498 में, और कैप्टन कुक जो था ये हवाई द्वीप का खोज किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला सर एडमंड हिलेरी निवासी था। तो ये आपको न्यूजीलैंड का निवासी था। ठीक है, न्यूजीलैंड का था। अगला प्रश्न देखेंगे, और देखिए, न्यूजीलैंड की राजधानी आपको वेलिंगटन होता है, पता होना चाहिए। रबर की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त है? तो ये विषुवत-रेखीय जलवायु प्रसिद्ध है रबर की खेती के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये सेंट लॉरेंस नदी पे है, ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है सेंट लॉरेंस नदी। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, पेंसिलिन का आविष्कारक किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, ज्वार की खाने, ज्वार या जस्ता की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, ज्वार ज्वार खाने जो है आपको ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये ज्वार खाने जो है आपको राजस्थान में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो ये आपको पश्चिम बंगाल में पकड़ी जाती है सबसे अधिक मछली। 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? तो ये आपको दिल्ली और मुंबई को जोड़ेगा, दिल्ली और मुंबई को। देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है, ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा तो NH-118 हो जाएगा, ठीक है। और NH-44 जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, बम्बई और थाने के मध्य सबसे पहली रेलगाड़ी किस सन में चलाई गई थी? तो ये आपको 1853 में चलाई गई थी, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाई गई थी शायद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये आपको पेरम्बूर में है, चेन्नई तमिलनाडु में है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल कहाँ स्थित है? तो ये भेल आपको ऑप्शन नंबर ए भोपाल, हरिद्वार और हैदराबाद में है। और देखिए, भेल की स्थापना 1964 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा, भेल की स्थापना 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न से कौन सा झील कृत्रिम है? तो कृत्रिम झील आपको हो जाएगा जयसमंद झील, ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। और डल झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील हो जाएगा, और नोकुचिया ताल उत्तराखंड में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपको चेनाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना पर्वत आपको अरावली हो जाएगा, जो कि राजस्थान में है, और हिमालय वलित पर्वत है और नवीन पर्वत है, याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो ये गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है कि शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये आपको भारत में हुआ था, शतरंज खेल का आविष्कार भारत में, और राज्य पूछेगा तो मणिपुर में हुआ था सबसे पहले शतरंज का, ठीक है। और 26 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों को भागीदारी में दिया जा सकता है? तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर किया गया था। और देखेंगे अगला प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्न से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले घटना जो है ये उपनिषदों की रचना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ए, उपनिषदों की घटना सबसे पहले घटी थी, ठीक है। अगला प्रश्न 28 नंबर, देखिए, मौर्य राज्य के संस्थापक बोलेगा तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। और नंद वंश के संस्थापक महानंद हो जाएगा। अशोक जो था ये मौर्य वंश का महान राजा था, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शुंग राज्य के संस्थापक बोलेगा तो ये पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सातवाहन के सिमुख हो जाएगा। और पांड्य वंश के संस्थापक पूछेगा तो कोरकाई हो जाएगा, और पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा सतवाहन इसका शुंग वंश का, और सातवाहन के सिमुख हो जाएगा, और कृत मालवा जो है। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। शक काल का प्रारंभ होता है? तो शक आपको शक 78 ईस्वी में होता है, और विक्रम 58 ईस्वी में होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो शक बोलेगा शक काल तो 78 ईस्वी में
जो शक कुषाण कनिष्क ने चलाया था। चलिए 31वां प्रश्न है कि कनिष्क एक था, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है। सातवाहन का सिमुख हो जाएगा, पांड्यन के संस्थापक बोलेगा तो ये आपको कोरकाई हो जाएगा, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी, तो गुप्त राज्य की स्थापना आपको 320 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 33वां प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म आपको 1469 में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, याद चीज़ को याद रखिएगा। 34वां। अगला प्रश्न देखेंगे 34वां प्रश्न देखेंगे। 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घटना सबसे पहले घटी थी, तो सबसे पहली घटना जो घटी थी आपको 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजापुर में आदिल शाह राज्य की स्थापना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35वां प्रश्न कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपको पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध आपको 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 36वां प्रश्न देखेंगे, हेमू को किसने हराया था, तो हेमू को किसने हराया था, तो ये आपको अकबर ने। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1556 में। अगला प्रश्न देखेंगे 37वां प्रश्न है कि खालसा की स्थापना किसने की थी, तो खालसा की स्थापना आपको गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और ये सबसे महान गुरु थे, और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, और खालसा पंथ की स्थापना आपको ये 1699 में किए थे। 1699 में किए थे पटना साहिब में। ठीक है, सॉरी आनंद साहिब में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 38वां प्रश्न है, नादिर शाह किस देश का वासी था, नादिर शाह आपको ये फारस का वासी था। फारस देखिए ईरान का प्राचीन नाम फारस है, इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है नादिर शाह। ठीक है, और नादिर शाह जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था, इस चीज़ को याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 39वां प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसने शुरू किया था, दीन ए इलाही आपको अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, दीन ए इलाही अकबर ने शुरू किया था 1582 में, 1582 में अकबर ने शुरू किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और 40वां प्रश्न है, निम्न से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार आपको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार नहीं है, और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और मौलिक अधिकार कुल वर्तमान में 6 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया, जो कि अनुच्छेद 21 के ए में है और भाग 3 मूलकर में है। चलिए 41वां प्रश्न देखेंगे, आपको फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होती है, तो आपको ये फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर Fe2O3 प्राप्त होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 42वां प्रश्न है कि निम्न से कौन सा सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सा है, तो ये सोडियम आयन का बोलेगा तो आपको 2 8 हो जाएगा, ये सोडियम आयन बोलता है तो 1 घट जाता है, तो ये आपको 2 8 हो जाएगा। वहीं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछता तो 2 8 1 होता, लेकिन सोडियम आयन का पूछेगा तो यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या आपको 11 होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 43वां प्रश्न है कि तत्व के एक परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा, तो XH4 होगा, XH4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 44वां प्रश्न है कि निम्न से कौन सा अणु रचना में इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करते हैं, तो ये आपको हाइड्रोजन करते हैं, H2O। अगला प्रश्न है कि 0.41 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, तो ये आपको 45 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 6.023 10 के पावर 21 हो जाएगा। ठीक है,
और 46 नंबर प्रश्न है कि पानी का अणुभार होता है, तो ये आपको 18 AMU 18 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 47 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, कार्बन की संयुक्ता होती है, तो कार्बन की वैलेंसी आपको 4 होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और 48 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और एलपीजी में गैस मुख्यतः कौन सा होती है, तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन का C4 और H10 होता है, संरचना यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 50 नंबर प्रश्न है कि 8O 18O16 18O17 सॉरी 8O16 8O17 और 8O18 को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। जिसमें परमाणु संख्या समान होता है वो आइसोटोप्स हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बोलेंगे 51 और प्रश्न में है कि 36 KR86 और 37 RB87 को क्या कहेंगे, तो देखिए इसमें आप इसमें से डिफरेंस कीजिएगा तो डिजिट सेम आएगा। जैसे कि 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो ये आपको 5 हो जाएगा, 50 हो गया। इसमें से 7 में 7 0 हो जाएगा, 8 में से 5 हो जाएगा, तो 50-50 दोनों में आ जाएगा सेम, तो ये समन्यूट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ये क्या कहते हैं, तो इसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए 52 और प्रश्न है कि न्यूक्लियन का सामान्य रूप है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक है, और ये परमाणु के अंदर वाला कक्षा में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहर चक्कर काटता रहता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है बीटा कण किस प्रकार का, बीटा कण जो होता है ना ये ऋणात्मक कण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको 9.1 10⁻28 ग्राम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सजावटी पौधा कौन सा है, तो सजावटी पौधा आपको कैक्टस का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और 56 नंबर प्रश्न है औषधि पौधा है, तो औषधि पौधा आपको नीम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और खाद्य उत्पादक कौन है, तो खाद्य उत्पादक आपको हो जाएगा मकई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आज का ये प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम क्या कार्य है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 59 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में सूत्रकणिका का कार्य क्या है, तो सूत्रकणिका ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपको लास्ट वन प्रश्न था, सॉरी लास्ट सेकंड प्रश्न था, और आज का लास्ट वन प्रश्न है लास्ट वन प्रश्न है आज का कि निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो ये निषेचन क्रिया आपको अंडवाहिनी में होती है, जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस चीज़ को याद रखें, निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। ठीक है, तो ये इदरोगा का प्रैक्टिस सेट था, कैसा लगा आप लोग ज़रूर रिस्पॉन्स दीजिएगा, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट और देखने को मिलेगा डेली बेसिस पे। जय हिंद।